हिंसा की आग में क्यों जल रहा है उत्तराखंड? एक प्रदेश जो जाना जाता है अपनी सुंदरता, शांति और देवताओं की भूमि यानी देवभूमि के नाम से, आजकल वही प्रदेश शांति का विलोम बना हुआ है। उस प्रदेश का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में देवी देवताओं का ख्याल और फिर वहां की सुंदर वादियों और अलौकिक नजारे की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन आजकल यही उत्तराखंड हिंसा की आग में धधकने लगा है। जिस उत्तराखंड को शांति की मिसाल माना जाता था, पिछले कुछ सालों से उसी उत्तराखंड में हिंसा का एक ऐसा शोर गूंजने लगा है कि यहाँ की खूबसूरत वादियां भी चीख उठती हैं। एक बार फिर उत्तराखंड हिंसा की आग में जल रहा है। वजह है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हुई एक मासूम के साथ हैवानियत। नैनीताल में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घिनौनी वारदात के बाद नैनीताल का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। तपती झुलसती गर्मी में भी शीतलता का आभास कराने वाले नैनीताल में अब सड़कें वीरान पड़ी हैं। हिंसा के बाद जली हुई दुकानों की राख ने इस शहर की सुंदरता पर काला दाग लगा दिया है। आज की वीडियो में बात नैनीताल पर लगे इसी काले धब्बे और उस घिनौनी वारदात के बारे में होगी जिससे पूरा उत्तराखंड शर्मसार है। साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड की उस शांति की जो पिछले कुछ सालों से कहीं गुम गई है और हिंसा ने उस शांति को अशांति में तब्दील कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 30 अप्रैल से। नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली में एक महिला पुलिस के पास पहुंचती है और शिकायत देती है कि उसकी 12 साल की मासूम बेटी के साथ 12 अप्रैल को एक ठेकेदार ने रेप किया। ठेकेदार ने उसे 200 रुपए का लालच देकर अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर चाकू का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में लड़की को शहर की एक सड़क पर छोड़कर वो चला गया। जिस ठेकेदार पर रेप के आरोप लगाए गए उसका नाम मोहम्मद उस्मान है, जो 60 साल का है और एक मुस्लिम है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर लिखी और उसी रात आरोपी मोहम्मद उस्मान को हिरासत में ले लिया गया। अब तक सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसी रात 8 बजे पुलिस 12 साल की उस नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए लेकर जाती है तो ये खबर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों तक भी पहुंच जाती है। जिस मासूम लड़की के साथ रेप हुआ वो एक हिंदू थी और रेप करने वाला आरोपी एक मुस्लिम। ऐसे में पूरा मामला सांप्रदायिकता से जुड़ गया। लिहाजा कुछ ही देर में सैकड़ों की भीड़ मल्लीताल कोतवाली के बाहर जमा हो गई। यहाँ आरोपी उस्मान को हिरासत में रखा गया था। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और पुलिस के साथ नोकझोंक बढ़ गई। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगने लगे और उस्मान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग उठने लगी। कुछ घंटे तक हंगामा जारी रहा, लेकिन फिर पुलिस ने मामला उस रात शांत करवा दिया। ये शांति महज कुछ ही पल की थी, क्योंकि यहीं से नैनीताल में हिंसा की वो चिंगारी उठ चुकी थी जिसने आने वाले कुछ ही दिनों में नैनीताल को हिंसा की एक बड़ी आग में झोंक दिया। 30 अप्रैल के बाद 1 मई को नैनीताल में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस विरोध के दौरान शहर बंद भी बुलाया गया। एक रोज पहले तक जो नैनीताल पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार था, अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका था। दुकानों के शटर डाउन हो चुके थे और चारों तरफ प्रदर्शनकारियों की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी उस्मान को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। इसी दिन पुलिस उस्मान को मेडिकल करवाने के बाद नैनीताल से करीब 37 किलोमीटर दूर हल्द्वानी की पॉस्को कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। लेकिन नैनीताल में उठी हिंसा की चिंगारी कई किलोमीटर दूर हल्द्वानी तक भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही पुलिस आरोपी को कोर्ट में लेकर पहुंची, वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ वकील आरोपी उस्मान को पीटने के लिए भी दौड़ पड़े, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। हालांकि इन सबके बीच पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही। वकीलों ने भी पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। वहीं कोर्ट ने आरोपी की पेशी के बाद उसे रिमांड पर भेज दिया। उधर नैनीताल में अब भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो चुकी थी, जिससे हिंसा भड़क उठी। उग्र भीड़ ने कुछ जगह पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ ने गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की दुकानों और होटल्स पर पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने मल्लीताल क्षेत्र की जामा मस्जिद पर भी पत्थर फेंके और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद पुलिस ने धारा 163 लागू कर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। इस दौरान नैनीताल से जो तस्वीरें सामने आई वो उत्तराखंड के शांत इतिहास में एक काले अध्याय की तरह थी। इससे पहले हल्द्वानी दंगों के दौरान ही उत्तराखंड में हिंसा का ये रूप देखने को मिला था। इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन अभी नैनीताल हिंसा की खबर पर आगे बढ़ते हैं।
नैनीताल में हुई इस हिंसा के बाद यहां पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया। पर्यटकों ने होटल्स और होम स्टे की बुकिंग्स को रद्द कर दिया। नैनीताल के पर्यटन पर 50% प्रभाव पड़ गया और सैलानियों को खाने पीने की किल्लत का सामना करना पड़ा। ये पहली बार था जब नैनीताल में आने वाले पर्यटक वादियों का आनंद लेने की बजाय खाने की टेंशन लेकर बैठे रहे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान है, लेकिन इस घटना के बाद नैनीताल में पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। नैनी झील, हिमालयन दर्शन, चिड़ियाघर, रोपवे, स्नो व्यू, केव गार्डन जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल जो आमतौर पर पर्यटकों से भरे रहते हैं, अब वीरान पड़े हैं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ एक इसी घटना का नहीं, सवाल उत्तराखंड की उस शांति का है जो उसकी सुंदरता का सबसे बड़ा गहना थी। सवाल उत्तराखंड के उस भविष्य का है जो बार बार होती हिंसा, इस तरीके के दंगे और महिलाओं की असुरक्षा से बिगड़ रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो उत्तराखंड में हिंसा और अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नैनीताल जिला कुमाऊं क्षेत्र में अपराध के मामले में सबसे आगे पहुंच चुका है। साल 2024 में ही नैनीताल में 1583 आपराधिक मामले दर्ज हुए। वहीं साल 2019 से 2022 के बीच में नैनीताल में महिलाओं के खिलाफ अपराध 20 से 30% तक बढ़ गए। हिंसा के मामले भी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2024 में हल्द्वानी में दंगे भड़क गए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इसी तरह की घटनाएं अब उत्तराखंड की शांति पर ग्रहण लगा रही हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण आखिर क्या है? क्या उत्तराखंड में बाहरी लोगों की बढ़ती जनसंख्या इसका मुख्य कारण है? क्या फिर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम हो रही है? वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।